वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके नाम हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इन टॉपिक्स के बारे में बोर्ड की एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं चर्चा करेंगे, याद करवाएंगे आपको, लिखवाएंगे आपको, नोट्स बढ़वाएंगे आपको। इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और इनको लिखेंगे। जो भी हम नोट्स बनवाएं आप लिखते जाएंगे, क्लास को शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है, बोर्ड की एग्जामिनेशन नज़दीक है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टॉपिक जो है अपना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लिख लो इसको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी साइंस के शब्द जो है ना ऐसे ही नहीं होते, कुछ ना कुछ बातें समाये हुए हैं। मैंने लिख दिया, आपकी हेडिंग डाल दी है चुंबकीय क्षेत्र, तो एक बात तो आ गई है चुंबकीय क्षेत्र की, और दूसरी बात क्या है, रेखाएं हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नाम है इनका। तो परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले मैं परिभाषा बताऊंगा कि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो क्या आंसर आप लिखें। आंसर क्या लिखेंगे कि चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखेंगे, देखिए चुंबक के चारों ओर, आपको पता है चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये बात लिख देंगे भाई, लिखेंगे कि नहीं, उत्पन्न लिख देंगे। चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहेंगे, काल्पनिक रेखाओं। ये काल्पनिक रेखाएं वास्तव में अपने को दिखाई नहीं देती, अपन कल्पना ही कर सकते हैं कि इस प्रकार की रेखाएं हैं। चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक रेखाओं को फिर आप लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, या फिर कैसर ये लंबा हो गया थोड़ा सा आंसर, क्या लिखेंगे, जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट किया जाता है उनको क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। वो डेफिनेशन भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दूसरी डेफिनेशन, जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। परिभाषा अगर याद हो गई ना बच्चा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे, डेफिनेशन याद हो जाएगी। एक बार मैं वापस बोल देता हूं कि जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट किया जाता है उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब प्रश्न क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। या तो ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना उनको प्रदर्शित करने वाला नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इस प्रकार का। तो नामांकित चित्र अपन बना लेते हैं। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रकट करने वाला काल्पनिक चित्र, एक नामांकित चित्र बनाएंगे। देखिए मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है, इसका एक सिरा आपको पता है, एक ध्रुव N और दूसरा S, यानी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है उत्तरी ध्रुव है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनकी खास बात क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं।
कौन से ध्रुव से निकलती है, ध्यान में रखना भाई बच्चा, सब ध्यान में रखना। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर में जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। तो मैं काल्पनिक रेखाएं बता रहा हूं आपको, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। देखिए ये जा रही हैं भैया, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और किस में जाती हैं भाई, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। इस प्रकार से आप भी इन रेखाओं को बना सकते हैं। चुंबक के चारों ओर ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन से ध्रुव से निकलती हैं बच्चा, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कौन से ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। जाती कहां पर हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। कहां पर जाती हैं बच्चा, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं जो होती है ना, वह क्या कहलाती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उनको जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है, उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कहां से निकल रही हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं। कहां जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं। तो इस प्रकार का आप नामांकित चित्र अगर बनाएंगे तो फिर आप देखो आगे और बना सकते हैं। ठीक है, आगे आप और इस प्रकार की रेखाएं बना सकती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और कहां जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव में जाएंगी भैया। ये ध्यान में रखना, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां पर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, इन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहां पर प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यहां पर प्रवेश करवा दो इनको। ठीक है, इस प्रकार से यहां से आप प्रवेश करती हैं, ये प्रवेश कर रही है किसमें, ये आप डायग्राम अगर बना देंगे तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रकट करने वाला डायग्राम है। और क्या बाकी रह गया इसमें, यह भी बात आप ध्यान में रखना कि चुंबक के भीतर जो होता है ना, क्या लिखेंगे आपको, चुंबक के भीतर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनकी दिशा जो होती है ना, किधर होती है भैया, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर ये आती हैं। ये ध्यान में रखना किसमें, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है, तो आप बताएंगे उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या बात ध्यान में रखेंगे कि चुंबक के भीतर इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है भाई, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। बात समझ में आ गई, क्या खास बातें लिखेंगे और किस प्रकार का वक्र बनाती है, ये एक बंद वक्र बनाती है, ये 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 बंद वक्र बनाती है। क्या क्या विशेषता हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या क्या हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाली या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रकट करने वाला नामांकित चित्र है। 1 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 1 नंबर का। क्या खास बात है, क्या खास बात है, आप बताएंगे। पहली खास बात क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहां से निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहां से निकलती है भाई, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ठीक है, पहली विशेषता लिख लो आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लिख लिया, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी विशेषता क्या है, ये एक बंद वक्र बनाती हैं। ये एक बंद वक्र बनाती हैं। बनाती है भाई, नहीं बनाती, बंद वक्र बनाती है कि नहीं बनाती, बिल्कुल बंद वक्र है। ये बंद वक्र बनाती हैं, ये ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता ये है कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को
काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, वे एक दूसरे को काटती नहीं है या फिर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चौथी बात क्या है? चुंबक के भीतर, ये ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात यह है कि चुंबक के भीतर या चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के अंदर या चुंबक के भीतर, भीतर क्या है भाई? इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है भाई? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह लाइन याद रखने वाली बात है। दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या खास बात बता दी मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कौन से ध्रुव से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तर ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में, उत्तर ध्रुव से निकल रही हैं और किस में प्रवेश कर रही हैं? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, मैंने चौथी लाइन बताई है ना, क्या लाइन भाई? चुंबक के अंदर, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी दिशा होती है। ये देखिए इसमें किधर है? ये दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, इधर दिशा है इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है। तो अंदर तो क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी दिशा है। पूछ लेते हैं एक नंबर का प्रश्न कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? तो कौन सी होती है? तो आप बताएंगे दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछ ले, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन से ध्रुव से निकलती हैं? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर ध्रुव से निकलती हैं। ठीक है, कौन से ध्रुव से निकलती है? उत्तर ध्रुव से निकलती है। सिंपल सी बात है। अब और क्या खास बात है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये अगर आपको याद हो गया, उसके बाद और चलते हैं। क्या खास बात? पांचवी बात बता देता हूं। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या भाई? पास पास स्थित होती हैं। लिख देंगे, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास स्थित होती हैं। स्थित मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय, ये रेखाएं पास पास हैं। ठीक है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास स्थित होती हैं, वहां क्या होता है? वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। पास पास स्थित होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। पांचवी बात ये लिख देंगे, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चा? प्रबल होता है। और फिर छठवीं बात क्या लिख देंगे? जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर स्थित होती हैं। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास की जगह क्या लिख देंगे? दूर दूर। ठीक है, दूर दूर स्थित होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। चुंबकीय क्षेत्रफल का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दुर्बल होता है। वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखेंगे। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास स्थित होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है या चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? या चुंबकीय क्षेत्र पर दुर्बल होता है। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न बना सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम अगर आपने बना दिया, इस डायग्राम से आपने सीख लिया, तो आपका 1 नंबर पक्का। और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता आपने याद कर ली तो आपके 2 नंबर पक्के, क्योंकि ये डायग्राम आता है 1 नंबर का और ये विशेषताएं आती हैं 2 नंबर की। ठीक है बच्चा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं।
बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताइए। ठीक है, एक दो प्रश्न और निकल करके आता है। क्या प्रश्न निकल करके आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, प्रश्न क्या लिखेंगे, यह प्रश्न आ जाएगा 1 नंबर का, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए पहले कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रश्न आ गया, 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का भी आ सकता है। नहीं करती हैं क्यों, या फिर क्या प्रश्न पूछ ले कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि आंसर यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, तो दिक् सूची के द्वारा जब हम दिशा ज्ञात करेंगे तो दिक् सूची जो होती है वह 2 दिशाओं को प्रकट करेगी, 2 दिशाओं को प्रकट करेगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा। अगर भाई प्रतिच्छेद करेंगी ना तो 2 दिशाओं को ये रिप्रेजेंट करेंगी। किसको करेंगी, 2 दिशाओं को रिप्रेजेंट करेंगी, 2 दिशाओं के बारे में बताएगी, जबकि दिक् सूची जो है 2 दिशाओं का बताना संभव नहीं होता है, जो कि एक गलत हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर काटेंगी तो दिक् सूची कितनी दिशाओं को रिप्रेजेंट करेंगी, 2 दिशाओं को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि गलत है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है बच्चा, इस प्रकार का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अब एक और आपका यह प्रश्न है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। यह प्रश्न हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चा, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।